नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए फिर एक बार लाया हूं सन ऑफ मलाह को। जी हां, जिसको आप बहुत प्यार से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अपना कमेंट भी लिखते हैं। तो सन ऑफ मलाह ने ताल ठोक दिया है और सबसे पहले ताल ठोका है सन ऑफ मलाह ने। और सिटी पोस्ट ने इसका खुलासा 15 दिन पहले कर दिया था कि सन ऑफ मलाह 3 सीटों पर लड़ेंगे और खुद दरभंगा से। आप दरभंगा से ताल ठोक चुके हैं तो खलबली मच गई है। नहीं, देखिए हमारा गृह जिला है और मैं 16 तारीख को एक कार्यक्रम था, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। और सभी जितने भी महागठबंधन के नेता हैं सब आए थे। उसमें फातिमी जी आए थे, सिद्दीकी जी आए थे, भोला यादव जी आए थे, जितना तमाम हमारे नेता हैं सारे लोग आए थे और लोग कयास लगाने लगे हैं। और निश्चित तौर पे हमारा गृह जिला है और मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो जाहिर सी बात है अपना दरभंगा सीट है और बेहतर सीट है। तो फिर भी आगे देखते हैं, गठबंधन में बैठक होगा, उसके बाद निर्णय जो भी लिया जाएगा आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। तो घबराहट तो इसी से पैदा हो गई है कि अभी निर्णय हुआ नहीं और सन ऑफ मलाह ने ताल ठोक दिया। निश्चित तौर पे हमारा जो वहाँ पे समीकरण जिस तरीके से बना है वो 60% वोट बैंक का समीकरण हम लोग के साथ है। तो निश्चित तौर पे एनडीए के जो भी नेता होंगे या जो लोग भी वहाँ पे चुनाव लड़ने का इच्छा रखते रहेंगे तो उनमें आपस में घबराहट जरूर हो गया कि मुकेश सहनी आ रहा तो क्लियर है यहाँ पे सीट, उसमें 1% भी सोच किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यूपीए के नेता भी घबराए हुए हैं ना भाई। आपका कीर्ति आजाद जो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई अभी अनाउंस नहीं हुआ, क्यों ताल ठोक रहे हैं। नहीं, देखिए सवाल यहाँ पे कीर्ति आजाद जी बीजेपी के सांसद हैं और वो अभी बीजेपी में हैं और बीजेपी छोड़ेंगे और सीधा महागठबंधन में टिकट मिल जाए, ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक सही है। हाँ, वहाँ छोड़ेंगे तो फिर महागठबंधन में जो भी पार्टी उनको सूट करता है वहाँ पे आए, पहले काम करेंगे, 5 साल 10 साल काम करेंगे, लाइन में लगे रहेंगे तो उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी वहाँ पे है और अचानक वो अपने आप को ये सोच रहे कि हम वहाँ टिकट मिलना चाहिए, तो ये तो उचित नहीं है। रहा कि ताल हमने ठोका नहीं है, सीट अभी तक क्लियर है, महागठबंधन के अंदर में सीट है और वहाँ पर जो भी प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से हम लोग जब बैठेंगे तो डिसाइड होगा और कोई निश्चित तौर पे जो जहां है वो वहां से चुनाव लड़ रहा है। मांझी जी क्यों परेशान है? मांझी जी परेशान नहीं है, इसे आप लोग उनको कुछ भी बुलवा लेते हैं, ये समस्या है। लेकिन अभी जैसे मांझी जी है तो गया से मांझी जी भी चुनाव लड़ेंगे, किंतु परंतु नहीं। भले सीट अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन है क्लियर है। रघुवंश बाबू है वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, भले क्लियर नहीं है लेकिन है ना बहुत हद तक। सन ऑफ मलाह दरभंगा से वैसे सन ऑफ मलाह दरभंगा में है तो उसमें भी हम देखेंगे समीकरण हमारे पक्ष में। अगर समीकरण हमारे पक्ष में नहीं होता तो हम दूसरे को भी लड़ा सकते थे। बाकी और कौन 2 सीटों पर आपकी नजर है, मन समीकरण आपके अनुकूल है? ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग फिर ये विवाद का घर हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम बता देंगे। और अभी हम लोग का बैठक 22 तारीख से फिर से सारा स्टार्ट हो जाएगा और उसमें 2-4 दिन के अंदर में सारा क्लियर हो जाएगा कौन सा सीट ऑलमोस्ट क्लियर है। हमको भी 2 सीट क्लियर और है कि कौन सा सीट है। लेकिन कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है, पहले 19 सीट मांगा, अब 15 सीट पटकी हुई है। तो कांग्रेस को आपको लगता है कि इतनी सीटें मांगनी चाहिए? अभी मांगने के लिए तो निश्चित तौर पे अपना दावा लोग पेश करें, लेकिन इतना जब बैठेंगे हम लोग 40 सीट है, इसमें बहुत सारा पार्टी है, सबको सीट चाहिए तो निश्चित तौर पे सबको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसमें कांग्रेस को भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुकेश सहनी को भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मांझी जी को भी करना पड़ेगा, उपेंद्र जी को भी करना पड़ेगा और तेजस्वी जी को भी करना पड़ेगा। सबको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके ही और 40 के आंकड़ा में सबको बैठना पड़ेगा। मुकेश सहनी अभी 6 सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। जितना हमारे 40 सीट है उसमें सब आदमी सहयोगी को बैठ के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 15 सीट पर अटक गई है कि उससे कम नहीं चाहिए, मेरे मान सम्मान की बात है, तो कैसे बनेगी बात? नहीं, नीचे आएंगे, हमारा पूरा क्लियर है। आपको भी मैं बता दूं, बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे और बैठ के बात हो जाएगा। अगर नहीं कांग्रेस रही तब क्या करेंगे? महागठबंधन कैसे लड़ेगा? अब किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोला जा सकता कि महागठबंधन में रहना ही पड़ेगा। जिनको नहीं इच्छा वो नहीं रहेंगे। नुकसान तो होगा कांग्रेस नहीं रहेगी तो। क्यों कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? नहीं रहने से कोई व्यक्ति सिंगल लार्जेस्ट एक पार्टी बिहार में क्या कोई भी एक सीट चुनाव जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता।
हमारे निश्चित तौर पे कांग्रेस नहीं रहेगा तो हमारे लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान, कहीं 10,000 20,000 वोट हमारे कम आ सकता है, उससे हम शायद सीट भी हार सकते हैं। तो हमारे नुकसान जो होगा वो 5% है, जो हम लोग के गठबंधन में नहीं रहेगा उनके लिए 100% नुकसान है। लेकिन कांग्रेस में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी ने आरक्षण का दाव खेला है सरकार ने अगड़ी जाति के लिए, सवर्णों के लिए, तो उसके बाद तो कांग्रेस का फुस हो गई है, नहीं तो उसका वोट कहाँ अब रहा? नहीं, वोट एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और उसका अपना एक कैडर है, अभी भी अपर कास्ट में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। अब कहाँ से है? बीजेपी के पास चला गया वोट? कुछ भी हो है ना, कुछ तो बचा होगा और उसी के अनुकूल चलेंगे, अभी देखेंगे। जितनी हैसियत हो उतना पर मान जाना चाहिए। ये खुद को लोगों को सोचना चाहिए हमारी हैसियत क्या है, उसके अनुकूल लोग अपना डिमांड करना चाहिए, उस हिसाब से मांगना चाहिए। चाहे मुकेश सहनी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, अपने हैसियत अपने वोट बैंक के आधार पे उनको सोचना चाहिए। और फिर नहीं, ये मीडिया में खबर है, हम लोगों को अंदर से सब पता है, एक दूसरे को हम लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा सा खींचातानी होता है, बट इतना भी नहीं खींचातानी हो रहा कि टूट जाए, क्लियर है। सब थोड़ा बहुत नाराज होते हैं, कहीं कोई मोड़ पे आके, कोई सीट को लेके, कोई क्वांटिटी को लेके, लेकिन इतना ही नाराज होते हो कि फिर 10 मिनट में हम लोग बैठ के चाय पी लेते हैं और एक दूसरे को दूसरी बात करने लगते हैं। तो कांग्रेस भी रहेंगे, हम पार्टी भी रहेंगे, उपेंद्र जी भी रहेंगे, सारे गठबंधन में। यहाँ तक हम लोग 2-4 अलग से, जैसे मायावती जी का पार्टी, वो भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, हमारे साथ है। माले भी हमारे साथ, CPM वगैरह सब भी हमारे साथ हैं, उनसे सपा वगैरह सब सारे से हम लोग को बात हो रहा है और सबको एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो जितने भी पार्टी है सब एक दूसरे को सम्मान देके और बैठक हो रहा है और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आपने सुन लिया, सन ऑफ मलाह को अभी महागठबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस चाहे कोई भी घटक दल हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से ही मांग रखनी चाहिए। और इनका कहना है कि कोई लड़ाई है ही नहीं, ये तो खींचतान और दबाव बनाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा सारे दल मानेंगे। और इन्होंने ताल ठोक दिया है, मान लीजिए दरभंगा से ही सन ऑफ मलाह लड़ेगा चुनाव। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस कार्यक्रम को आप PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।